नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आज भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। माले महासचिव का दीपांकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय, राज्य सचिव कुणाल धीरेन्द्र झा, मंजूर प्रकाश, शशि यादव, महबूब आलम और गोपाल रविदास ने इसे जारी किया। इस मौके पर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा माले जनता की आवाज को संसद के अंदर बुलंद करेगी। हमें विश्वास है कि भाकपा माले और इंडिया गठबंधन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर पावर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो और इसीलिए जैसे जैसे सत्ता अनियंत्रित हो रही है, बेलगाम हो रही है, भ्रष्टाचार भी बेलगाम हो रहा है। भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना दिया जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून बना देने से भ्रष्टाचार वो सही नहीं हो जाता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही रहता है, भले आप उसको कानून बना दे थोड़ी देर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रोका है। तो गवर्नेंस पर कानून का शासन और सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय हो। और दो बातें हमने रखी है। एक है कि देश का जो संघीय ढांचा है वो लगातार कमजोर हो रहा है। इसमें गवर्नर को तो एक तरह से पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्ष शासित राज्यों में वो केंद्र सरकार के रूलिंग पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि अब समय आ गया कि गवर्नर का पोस्ट ही खत्म कर दिया जाए। ये पोस्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ये गवर्नर का जो पोस्ट है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में भी, तो ये पूरे फेडरलिज्म खत्म कर रहा है। हमें लगता है कि इस पर देश के फेडरलिज्म को फिर से मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और अंत में जहाँ तक विदेश नीति की बात है, तो हिंदुस्तान की विदेश नीति, इतने बड़े देश और हमारी विदेश नीति विश्व शांति के पक्ष में हो, दुनिया में न्याय के पक्ष में हो। जहाँ भी युद्ध थोपा जा रहा है, जहाँ भी, चाहे वो यूक्रेन जैसा वार हो, वो पैलेस्टाइन में गाजा पर इजराइल की ओर से थोपा जा रहा जनसंहार हो, इसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। भारत की आवाज़ बहुत कमज़ोर पड़ गई है। तो भारत की आवाज़ मजबूत रहे दुनिया के मंच पर। और हमें लगता है कि जिस तरह से भारत को अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ बांध के रख दिया गया, और उतना ही पड़ोसी देशों से हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी श्रीलंका से भी हम अलग थलग, नेपाल भी हिंदुस्तान से अब नज़दीकी नहीं महसूस करता, बांग्लादेश भी नहीं करता। तो हम इजराइल से और अमेरिका से दोस्ती करेंगे और तमाम जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क से हमारी कोई दोस्ती नहीं रहेगी। ये तो हिंदुस्तान की विदेश नीति को कमज़ोर करके रखते हैं। तो हमें लगता है कि देश में हमारी विदेश नीति को भी एक विश्व शांति के लिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके साथ और बेहतर मित्रता के लिए, और दुनिया भर में भारत के मजदूरों को, प्रवासी भारतीयों को भी सम्मान मिले और विश्व शांति और भाईचारा उसकी गारंटी हो, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ये 15 मुद्दे हैं और हर मुद्दे पर हमने 4-5 मांगें रखी है। और आप कह सकते हैं कि इस दौर के लिए सबसे प्रमुख जो सवाल उभर करके आए हैं आंदोलनों के जरिए, उन सवालों को हमने इसमें शामिल किया है देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। हम समझते हैं कि पिछले 10 साल में देश को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया गया, हमारे लोकतंत्र को बेहद कमज़ोर कर दिया गया, संविधान पर ज़बरदस्त हमले हुए। और इसलिए एकदम बिल्कुल ज़रूरी है कि तीसरी बार के लिए मोदी सरकार लौट करके नहीं आए। मोदी सरकार अगर तीसरी बार लौट कर आती है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, बहुत बड़ा हादसा होगा। इससे देश को बिल्कुल बचाना चाहिए। और पिछले 10 साल में जो बर्बादी हुई है, इसकी भरपाई ठीक से करनी होगी। और इसीलिए इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने की अपील हम पूरे देश के आवाम से कर रहे हैं। हम तो बहुत सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार में सिर्फ 3 सीट, झारखंड में 1 सीट, सिर्फ 4 ही सीट हम इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गठबंधन को एक निर्णायक जनादेश मिले, बिहार में भी मिले, झारखंड में भी मिले, और जहां हम चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं उन तमाम राज्यों में हमारी पूरी कोशिश है। हमारे तमाम साथी काम कर रहे हैं और जनता से ही अपील रहेगी। इस बार का चुनाव निर्णायक चुनाव है। तो 2024 जैसे 2004 में एक